बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। वेटिकन के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये खबर अभी अभी आ रही है। वेटिकन के पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हुआ है। नहीं रहे पोप फ्रांसिस। वेटिकन ने इस बात की औपचारिक घोषणा कर दी है। 88 साल उनकी उम्र थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पोप फ्रांसिस की तस्वीरें हैं। वेटिकन में दरअसल सर्वोच्च पद पोप का माना जाता है और इस पद पर काबिज थे फ्रांसिस, जिनका 88 साल में अब निधन हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई है वेटिकन से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके निधन पर, किस तरीके से उनका कॉफिन ले जाया जा रहा है और अब अंतिम जो क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। वेटिकन के पोप फ्रांसिस नहीं रहे और इस बीच वेटिकन में अब कई दिन का शोक भी घोषित कर दिया जाएगा। वहाँ पर पोप की एक अलग ही मान्यता है। कई ऐसे अहम चीज़ें होती हैं जिसमें पोप का सम्मिलित होना बेहद ज़रूरी होता है। अब उनका निधन हो जाने पर नए पोप का चुनाव किया जाएगा, उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं पोप की। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है निधन के बारे में? देखिए, अभी बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। जो जानकारी अभी शुरुआती मिली है वो ये कि 21 अप्रैल यानी आज का ही दिन और ईस्टर मंडे इसे कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि कल ईस्टर था और कल ही मुलाकात हुई थी जब उनकी तस्वीरें साझा हुई। जेडी वैंस से भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज उनके निधन की खबरें आ रही हैं। 88 साल की उम्र थी उनकी और ये बताया जा रहा है कि उनका जो रेजिडेंस है वहीं पर उनका निधन हुआ है, ये बताया जा रहा है। और उनकी जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी नेहा, उससे पता चल रहा था कि एज की वजह से, उम्र की वजह से वो बीमार नजर आ रहे थे। और आज ये खबर आई है उनके निधन की, जो वेटिकन कासा सांता मार्टा का इलाका है जहां पर वो रहा करते थे, वहीं पर उनके निधन की खबर आई है। मंडे मॉर्निंग, ईस्टर मंडे इसे कहा जाता है और 21 अप्रैल के दिन उनका निधन हुआ है। 88 वर्ष की आयु उनकी थी। अब कितने दिन का वहां पर शोक की घोषणा की गई, इस बारे में कोई जानकारी है? पोप के आवास पर उनका निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और वेटिकन ने अब पोप के निधन पर बयान जारी किया है। ये आप बयान देख सकते हैं स्क्रीन पर। उनके निधन को लेकर जानकारी साझा की गई है क्योंकि पूरे विश्व में अब इसको लेकर शोक की लहर रहेगी। पोप की काफ़ी मान्यता सिर्फ वेटिकन में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी। अस्सी साल की उम्र में निधन हुआ है। तो 88 साल की उम्र में वेटिकन ने पोप के निधन का एक स्टेटमेंट जारी किया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको पोप की दिखा रहे हैं। ये पोप फ्रांसिस हैं और आज क्योंकि ईस्टर मंडे है, कई देशों में इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है, तो अब ये सेलिब्रेशंस रोक दिए जाएंगे क्योंकि पोप का निधन हो चुका है और औपचारिक तौर पर शोक मनाया जाएगा। वेटिकन से लेकर तमाम उन देशों में जहां पर पोप को एक अहम पद, एक अहम स्थान दिया जाता है। शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है वेटिकन की ओर से? देखिए, आपको बता दूं नेहा, जो खबर हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि 88 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। और आपको बता दें कि ईस्टर का दिन कल था और आज ईस्टर मंडे कहा जाता है। और पिछले कई दिनों से ये बताया जा रहा है कि वो बीमार थे, निमोनिया की शिकायत की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कल उनकी कुछ तस्वीरें हमने देखी जहां पर वो
यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दिए थे। 88 वर्ष की उनकी आयु, और उन्होंने अपना संदेश भी दिया था। हैप्पी ईस्टर उन्होंने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैप्पी ईस्टर। और उन्होंने अपनी जो सेंट पीटर्स बैसिलिका है वहां से इस तरह का एक संदेश दिया, और उसके बाद उनका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही खास माना जा रहा था। उसको लोग एक अच्छे संदेश के तौर पे ले रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक निमोनिया की बीमारी से रिकवर होने के बाद ये उनका सरप्राइज अपीयरेंस था नेहा। और आज अचानक इस तरह की खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है, तो वाकई में सभी इस खबर से स्तब्ध रह गए हैं, क्योंकि पोप फ्रांसिस जो इतने उनका आदर, उनका सम्मान सारी दुनिया करती है, और उस तरह से उनका अचानक चले जाना, वो भी ईस्टर के एक दिन बाद, तो वाकई में लोगों को हैरानी भी हो रही है। और क्या वजह है, क्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ही वजह है, इसका अभी कुछ देर में अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये खबर आई है कि उनका निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में। और ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इसलिए है नेहा, क्योंकि कल ही पूरे दुनिया ने उनकी तस्वीरें देखी, और बहुत अरसे के बाद उनकी तस्वीरें, उनका संदेश सुना। उन्होंने सभी को ईस्टर की बधाई भी दी, और उन्होंने ये अपीयरेंस जो दिया, वो उनका जो दर्शन था वो बहुत दिनों के बाद हुआ था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बीमार थे, और आम लोगों को उनको देखना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जब उनका ये संदेश सामने आया, लोग खुश थे, और आज अचानक इस तरह से उनके निधन की खबर आई है, जिससे वाकई में लोग हैरान भी हैं, स्तब्ध हैं और शोकाकुल हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें वेटिकन से आ रही हैं, और वेटिकन में पोप का अभी दीदार, जैसा कि शिवानी बता रही थी, बहुत दिन बाद कल ईस्टर के मौके पर हुआ था। उन्होंने बधाई दी थी ईस्टर के मौके पर, और ये वो मौका होता है जब दुनिया भर के ईसाई ईस्टर मनाते हैं। उससे पहले गुड फ्राइडे आता है, तो अब पोप के दीदार भी हुए थे और उन्होंने बधाई संदेश भी दिया था। लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि निमोनिया की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उबर कर भी आए, एक पब्लिक अपीयरेंस भी दिया। लेकिन उसके बावजूद एक दुखद खबर आज के दिन कि पोप फ्रांसिस हमारे बीच नहीं रहे। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। शिवानी, क्या आप वो स्टेटमेंट बता सकती हैं जो वेटिकन ने जारी किया है? बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट जारी हुआ है नेहा, उसमें यही बताया गया है कि 88 वर्ष की उम्र में पोप का निधन हो गया है। ईस्टर मंडे का दिन बताया जा रहा है, 21 अप्रैल जो आज की तारीख है वो बताई जा रही है। और आपको बता दें कि जो पोप हैं वो पूरी ताउम्र जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, यानी चर्च के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, धर्म के लिए, लोगों को अच्छे संदेश देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, और इसीलिए अचानक से उनका चले जाना वाकई में लोगों को हैरान कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रही थी, और ये संदेश भी हम दिखा रहे हैं कि कल की जो उनकी तस्वीरें थी जिसमें वो जेडी वैंस से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अचानक से लोगों को सरप्राइज दिया था, ईस्टर के मौके पर एक संदेश दिया, हैप्पी ईस्टर कहा, उनको विश किया। और फिर उसके बाद अचानक से आज जो ये खबर आ रही है उनके निधन की, उससे लोग हैरान हैं, लोग दुखी हैं कि अचानक से जो उनकी जो तबीयत में सुधार हुआ था, ठीक होने के बाद एक सेकंड शिवानी, मैं लौटूंगी आपके पास। जो आखिरी संदेश था पोप का वो आपको बताते हैं। पोप ने मौलिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे के विचारों के सम्मान के बिना शांति नहीं हो सकती। और जैसा कि संवाददाता शिवानी भी जानकारी दे रही थी, वो जेडी वैंस से कल ही उन्होंने मुलाकात की थी, एक दूसरे को बधाई संदेश दिया था, ईस्टर की शुभकामनाएं दी थी। और साथ ही पोप ने हमेशा लोगों से ये अपील की थी और कहा था कि मैं हमारी दुनिया में राजनीतिक जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो डर के तर्क के आगे न झुके, जो दूसरों से अलगाव की ओर ले जाता है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने, भूख से लड़ने और विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। ये शांति के हथियार हैं, वो हथियार जो मौत के बीज बोने के बजाय भविष्य का निर्माण करते हैं। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, जाहिर तौर पर पोप एक पीस मैसेंजर के तौर पर भी काम करते रहे, दुनिया भर में संदेश देते रहे कि हथियार से नहीं बल्कि शांति से काम लें, एक दूसरे की मदद करें और अलगाव की बातें ना करें। जाहिर तौर पर जो युद्ध की स्थिति है अलग अलग देशों में, उनको लेकर भी पोप हमेशा आगे आए और अपनी बात सामने रखी। बिल्कुल नेहा,
पोप लगातार शांति का संदेश देते रहे। ताउम्र उन्होंने न सिर्फ चर्च में सर्विस की, बल्कि लोगों में शांति और सद्भाव, प्रेम के संदेश उन्होंने दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जब हम पिछले कुछ सालों से पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे युद्ध देख रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर वो हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पर भी, तो इस तरह के अलग अलग युद्धों के दौरान पोप ने कई बार ऐसे संदेश दिए कि मानवता को इस वक्त शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है और शांति का दूत वो बने। और 88 वर्ष की उम्र में जब वो बीमार थे, बीमार होने के बावजूद उन्होंने कई ऐसे बयान दिए नेहा, जिसमें वो कोशिश करते रहे कि हिंसा ना हो, पूरी दुनिया में शांति रहे, पीस मैसेंजर बने वो। और कल उन्होंने ईस्टर के मौके पर एक बार फिर लोगों को संदेश दिया, लोगों को दिखाई दिए, वो लोगों के सामने आए। और आज अचानक उनकी मृत्यु का जो संदेश आया है, उनके निधन का जो संदेश आया है, उससे पूरी दुनिया काफी स्तब्ध है, शोकाकुल है। और हो सकता है कि कुछ देर में कुछ और दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें 88 साल के पोप व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईस्टर के मौके की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में भी एक दूसरे को बधाई देते हुए ईस्टर की वो दिखाई दे रहे हैं। सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी में भीड़ को उन्होंने संबोधित किया। वो तस्वीर भी आप थोड़ी देर में यहाँ पर देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। उन्होंने उस समय भी कहा था कि मैं हमारी दुनिया में राजनीतिक जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो डर के तर्क के आगे ना झुके जो दूसरों से अलगाव की ओर ले जाता है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करें, भूख से लड़ने और विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करें। ये संदेश देखिए उसी वक्त दे रहे हैं वो मशहूर बालकनी है जहां पर अक्सर पोप संदेश देते हैं। और कल भी यही तस्वीर सामने आई वेटिकन सिटी से। मौका था ईस्टर का जब पोप फ्रांसिस ये संदेश दे रहे थे दुनिया भर के तमाम उन लीडर्स को। और ये संदेश दरअसल शांति को लेकर था। और कल ही उन्होंने जेडी वैंस से मुलाकात की, वो तस्वीर भी आपके सामने है। इस मुलाकात में उन्होंने कुछ मिनटों बातचीत की, ईस्टर की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और साथ ही ये जेडी वैंस के साथ मुलाकात की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कल की है। और दूसरी तस्वीर में वो दुनिया भर को बधाई संदेश। और जैसा कि ये परंपरागत है, तो शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, अक्सर ईस्टर के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर पोप इसी तरह से सामने आते हैं और सिर्फ वैटिकन के लिए लोगों के नहीं बल्कि विश्व भर के लीडर्स के लिए उनका संदेश होता है। शिवानी से दोबारा संपर्क करेंगे। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, मेरा सवाल यही था कि ज़ाहिर तौर पर एक गैप यहाँ पर बन गया है पोप के निधन से। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया भी होती है पोप के चयन की, उसे भी निभाया जाएगा। लेकिन ये जो संदेश कल आया वो सिर्फ वेटिकन सिटी के लोगों के लिए नहीं होता है। हर साल इसी तरह से परंपरागत तरीके से ईस्टर का मौका हो, क्रिसमस का मौका हो, पोप विश्व के लिए संदेश देते हैं। और इस बार का संदेश खासतौर पर शांति के मकसद से दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो बड़े मौके होते हैं, बड़े अवसर होते हैं, उस पर पोप आम तौर से अपने महल की बालकनी में आते हैं, वहाँ संदेश देते हैं। इसके अलावा वो जो आधिकारिक समारोह होते हैं उनका भी हिस्सा बनते हैं। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस जब भारत आ रहे थे तो उस समय उन्होंने रास्ते में उनसे मुलाकात भी की थी और वेंस ने जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। और उसके बाद उनके सांस की बीमारियों की वजह से, सांस की दिक्कतों की वजह से, फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से पिछले दिनों पोप फ्रांसिस कई हफ्तों तक अस्पताल में भी रहे, लेकिन उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग गई। पूरी दुनिया को ये उम्मीद जगी कि अब पोप का स्वास्थ्य सही हो जाएगा, लेकिन उम्र संबंधी परेशानियां और इसके साथ यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन, इसकी वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। और अब वहाँ की वेटिकन की सरकार ये बताएगी, उनके जो डिप्टी हैं वो लोग सारे तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ होगा। और इसके बाद जो प्रक्रिया रही है अगले पोप के चुनाव की, अगले पोप के को सेलेक्ट करने की,
तो वो भी प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। लेकिन फिलहाल पूरे दुनिया भर से जो शांति मिशन हैं या फिर चर्च मिशन हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब लोगों ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक जताया है और इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है, ये बताते हुए कि पोप फ्रांसिस न केवल आगे की सोच रखने वाले थे, बल्कि आज के ज़माने के जो व्यावहारिक सोच है, बहुत सारे मुद्दों को जिन पर आमतौर से चर्च चर्चा करने से बचता था, उन पर चर्चा की, उनके बारे में बताया और ऐसे में क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसा रिएक्शन होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को उन्होंने दुनिया के सामने बताया है। यानी कदम से कदम मिलाकर आज के ज़माने के साथ ईसाई धर्म कैसे, कैथोलिक धर्म कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे अपने आप को एक्सेप्टेबल सारे लोगों के साथ चल सकता है, जिसमें नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, कुछ और अन्य धर्मों के मानने वाले लोग। तो सेवा का कार्य कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर मानवता की सेवा के लिए और प्राणी मात्र की सेवा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर आगे बढ़कर कदम उठाए, आगे बढ़कर बयान दिए, आगे बढ़कर काम किए। तो जाहिर है कि पोप परंपरा में इनको एक अलग रुख के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, ये भी विडंबना है, जेडी वैंस आज भारत में है, उनका यहाँ पर दौरा है, कल ही उनकी मुलाकात हुई और आज इस तरह की दुखद खबर उन्हें मिली है। किस तरीके से वो अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे यहाँ से? जाहिर है कि अब सबसे पहले वो उनका जो दौरा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अक्षरधाम का दौरा किया है। अक्षरधाम जो स्मारक है, विश्व शांति और विश्व के प्रेम का, बंधुत्व का, वहाँ का दौरा किया है और उसके बाद ये दुखद खबर आई है। तो ऐसे में जेडी वेंस के अलावा और तमाम ईसाई धर्म के मानने वाले या मानवता के पैरोकार, इनको मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मानवता के पैरोकार, प्राणी मात्र के हित के बारे में बात करने वाले, तो उन सारे लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर है। और ये ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसमें अब केवल और केवल, जिसमें कहते हैं जो सनातन परंपरा में कि धैर्य ही धर्म है, ऐसे समय तो धैर्य ही धर्म है। और जाहिर है कि उनको उनके बेहतरीन कामों के लिए, जो इतने समय में उन्होंने पोप रहते हुए पूरे दुनिया को जिस तरह के संदेश दिए और आगे बढ़कर शांति के उपायों में अपनी भूमिका अदा की, उसके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और साथ ही अब आगे की क्रियाएं कैसी होंगी, क्या विधि विधान रहता है, क्योंकि वहाँ के पोप से जुड़े हुए पूरे जो क्रियाक्रम होते हैं उसकी विधि अलग होती होगी, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल एकदम निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाता है और उसके बाद एक सही समय पर एक कुछ दिन का वक्फा होता है, जबकि दुनिया भर से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वेटिकन सिटी जाना चाहते हैं, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे, उनके अंतिम दर्शन करें, उनको श्रद्धांजलि करें, उनके लिए प्रार्थना करें। तो एक हफ्ते या 10 दिन का समय रहेगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके बाद अंतिम संस्कार के बाद वो धार्मिक विधि विधान हैं उनके, उसके बाद फिर नए पोप के चुनाव के लिए सारे कार्डिनल्स वहाँ पर इकट्ठा होंगे और चीफ कार्डिनल्स इकट्ठा होके फिर वहाँ पर वो डीप प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना के बाद उनको कुछ चीज़ें, वो प्रार्थना के बाद फिर वो निकलते हैं और वो अपने अपने वोट डालते हैं, यानी वो किसको पोप बनाना चाहते हैं, गुप्त मतदान की तरह होता है और फिर वो उसमें ये देखा जाता है कि किनको सबसे ज़्यादा वोट मिला। अगर लोगों को वोट बराबर हो जाते हैं तो एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे चिमनी में, जो वेटिकन सिटी का जो महल है पोप का, उसकी चिमनी से धुआं निकलता है। चूंकि वो बाहर आ नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता, आपस में ही उनको वोटिंग करनी होती है, तो वो फिर वहाँ से अगर काला धुआं निकलता है तो लोग समझ जाते हैं कि अभी तक पोप का चुनाव नहीं हुआ है। और जब बहुमत से फैसला होता है, जब नतीजे पर पहुँच जाते हैं, चूँकि जैसे ही काला धुआं निकलता, उसके बाद सारे कार्डिनल फिर से उसमें डीप प्रार्थना में चले जाते हैं और प्रार्थना के बाद फिर वोटिंग होती है और फिर उसमें गुप्त मतदान के जरिए देखा जाता है। जैसे ही बहुमत मिलता है वैसे ही मतपत्रों को जलाया जाता है हर बार,
तो जब अगर निर्णय हो जाता है तो फिर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता है। उसे देखते ही पूरी दुनिया समझ जाती है कि नए पोप का चुनाव हो गया है, और उसके बाद फिर उनका जो अभिषेक समारोह है, जो उनको पदस्थापित करने का समारोह है, वो समारोह आयोजित किया जाता है जिनमें दुनिया भर की हस्तियां वहां पहुंचती हैं और पोप का आशीर्वाद लेती हैं और साथ ही उनको अपनी शुभकामनाएं देती हैं। तो इस तरह से पोप की परंपरा लगातार चलती जाती है। तो अब पहले तो ये है कि उनके अंतिम संस्कार का समय कब तय होता है, और चूंकि वहीं का एक विशिष्ट कब्रिस्तान है जिसमें पिछले सारे पोप को दफनाया गया है, तो वहां पर उनको पूरे विधि विधान के साथ जो चर्च की परंपरा है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशुतोष मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, एक युग का अंत यहाँ पर हो गया है पोप फ्रांसिस के निधन के साथ ही, लेकिन जो अंतिम क्रिया होगी, क्या माना जाए, कौन से वो कैथोलिक वर्ल्ड लीडर्स हैं जो इस अंतिम क्रिया में शामिल हो सकते हैं अपनी सद्भावना और अपना शोक व्यक्त करने के लिए? दरअसल वेटिकन में अब से थोड़ी देर बाद 9 दिनों के शोक का ऐलान किया जाएगा, और इसके बाद सिर्फ वेटिकन नहीं, सिर्फ इटली नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कैथोलिक समाज के लोग उन्हें आखिरी विदाई देंगे। 9 दिनों के इस शोक में ये जो जगह है वहीं पर, उसी वेटिकन सिटी में ही, वहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। पूरी दुनिया के लोग उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वहाँ पर आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बताऊँ कि पोप फ्रांसिस को श्रेय दिया जाता है इस बात का, जो उन्होंने महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए थे, कि उनके पहले के जो पादरी थे, जो पोप थे, जब उन्हें आखिरी विदाई दी जाती थी तो बहुत बड़ा तामझाम होता। तो उन्होंने कहा था कि जनहित में इसे कम खर्चीला किया जाए और इसे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि दूसरों को असुविधा ना हो। और ये उन्हीं की व्यवस्था थी कि एक सादगी तरीके से, बेहद सादे तरीके से भी अगर किसी पोप का निधन होता है तो उन्हें आखिरी विदाई दी जाए, और ये श्रेय उनको जाता। और उसी रिफॉर्म के तहत आपसे जो हमें जानकारी वेटिकन से मिली है कि जो ट्रेजरर हैं उन्होंने कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स को इसकी जानकारी दी। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ने इसका ऐलान किया और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने आई। पोप के निजी कमरे को सील कर दिया गया है। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है कि अगर पोप का निधन हो जाए तो उन्हें एक निजी कमरा होता है जहां पर उनकी निजी जानकारियां, उनके अपने जीवन से जुड़े पहलू होते हैं, तो उसे अब लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहां कॉलेज ऑफ कार्डिनल के जो प्रतिनिधि हैं वो गए हैं और उसके बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ फिशरमैन रिंग, जो कि पोप की एक पहचान होती है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और उसी को नष्ट करने के साथ ही पूरी दुनिया के सामने ये जानकारी आती है कि पोप निधन कैथोलिक समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु अब वो नहीं रहे। और उसी के साथ साथ थोड़ी देर पहले वेटिकन ने राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। इस 9 दिनों के दौरान दरअसल अब उनका जब पार्थिव शरीर यहाँ रखा जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग जो स्क्वायर आप देखते हैं, जिसको वेटिकन की आप सफ़ेद इमारत देखते हैं, वहाँ पर लोग आएंगे और हज़ारों की संख्या में लोग आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ईस्टर्न यूरोप, सिर्फ मध्य यूरोप या सिर्फ पश्चिमी यूरोप नहीं, बल्कि अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह कैथोलिक समाज के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और खासकर उन लोगों को जिन्हें वहाँ से दीक्षाएँ मिली है, जो लोग उसमें पोप में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और पूरा कैथोलिक समाज। और इतना ही नहीं, सिर्फ वेटिकन में आप नहीं देखेंगे, बल्कि दुनिया के हर उस देश में जहां कैथोलिक समाज के लोग हैं वहां पर भी शोक मनाया जाएगा। और ये 9 दिनों का शोक वैश्विक स्तर पर हम बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो निधन से सदमे में है दुनिया भर के कैथोलिक। अचानक उनका निधन हुआ, 88 साल की उम्र में, बीमार चल रहे थे, निमोनिया से ग्रसित थे, लेकिन बताया जा रहा था कि कल उनकी जो तस्वीर आई थी उससे वो ठीक लग रहे थे। आज उनकी मौत की खबर आई।